सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर लगा है लोअर सर्किट 34 रुपये 70 पैसे। लेकिन अगर किसी ने गौर किया होगा तो यहाँ पर इतनी बड़ी पोजीशन नहीं लगी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिले। बट यहाँ पर मार्केट के चलते यहाँ पर जो लोअर सर्किट है वो लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक लेवल जो है वो भी यहाँ पर जो है वो टूट चुका है, जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अब इन सब का कारण क्या है, इन सब का रीज़न क्या है, जो कि मैं कई महीनों से बता रहा हूं, बस वही इसका रीज़न है जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझना ही होगा और ये हर आईटी कंपनी के साथ प्रॉब्लम है। अब चलिए ठीक है, यहाँ पर 29 सितंबर को यहाँ पर आपकी एजीएम है, 29 से 30 तारीख को। और एजीएम में क्या होने वाला है इसके ऊपर करेंगे बात, और इसके साथ साथ एक और डिस्कशन है कहाँ पर बनेगा बॉटम। जी हाँ, कहाँ पर बनेगा बॉटम, तो इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए टीटीएम ईपीएस। अरे भैया यहाँ पर इसे कहते हैं पी रेशियो, और यहाँ पर ईपीएस का चार्ट। हाँ जी, और जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आपका जो ब्लू कैंडल्स है ना, ये आपकी है अर्निंग पर शेयर की कैंडल, और ये आपको जो लाइन देखने को मिली है बैगनी रंग की, तो वो है भैया आपका पी रेशियो की लाइन। अब क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक टाइम था कि भैया आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो लगातार ऊपर जा रहा था, पी रेशियो लगातार नीचे जा रहा था। यहां पर क्या हुआ है, पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर साथ में गए, स्टॉक भी ऊपर गया, लेकिन स्टॉक में एक गिरावट तो आई थी भैया, ये गिरावट हमको देखने को मिल ही रही है। अब यहां पर क्या है कि भैया इस वक्त आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। लेकिन आपका जो पी रेशियो है वो देखिए 6 के आसपास। तो इस वक्त क्या है, आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका हाई ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आपका पी रेशियो जो है वो लो ट्रेड कर रहा है। यानी ट्रेड का मतलब वैसे मत लीजिए, मैं आप बस बोल ही दे रहा हूँ। यानी कि आपका पी रेशियो जो है वो आपके ईपीएस से कम है, और ईपीएस जो है वो आपके पी रेशियो से ज़्यादा है। तो इस वक्त तो भैया ये हाल हो चुका है। और अब देखते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस जो है वो इसके अंदर कूट कूट कर भर चुकी है। इवन यहाँ पर कोई भी आईटी स्टॉक देख लीजिए, इवन आप टेनला का हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं, आप टेनला से नहीं भाग सकते, क्योंकि आप कह चुके हो कि टेनला जैसा बनेगा, टेनला जैसा बनेगा, तो आप क्यों खींच रहे हो। टेनला का अगर आप देखोगे 2000 से टूट कर 700 रुपये का रह गया, 2000 से, यानी 1300 रुपये पर शेयर गायब। कई ऐसे लोग मुझे देखने को मिले हैं जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पर ले रखा था, 1800 पर ले रखा था, वेल्थ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख खराब हो चुका है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, किसी स्टॉक पे ज़्यादा दिखेगी, किसी स्टॉक पे कम दिखेगी, दबाव सब पे रहेगा। कोई उठने की कोशिश करेगा तो उसे गिरा दिया जाएगा। तो ऐसा खेल चलने वाला है जब तक मार्केट रहता है बियर जोन में। अब देखिए यहाँ पर बॉटम की बात करते हैं, सबसे पहले बॉटम की बात करते हैं। तो बॉटम कहाँ बन सकता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एफए की जो रिपोर्ट है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ एफए की जो रिपोर्ट है वो एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हो कि जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है वो एफए की रिपोर्ट है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप सही से देखेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया जो प्रेशर, जो सप्लाई जोन है मार्केट का एक्चुअल में, वो आ जाता है। तो यहां पर क्या है, खरीदने वाले यहां पर पीछे हटने लगते हैं और बेचने वाले आगे आने लगते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ऊपर जाता है तो सप्लाई यहां पर आने लगती है स्टॉक के अंदर, सिर्फ ऐसे स्टॉक के अंदर नहीं, पूरे मार्केट के अंदर, कई स्टॉक के अंदर आने लगती है। दैट्स वाई यहां पर जो खरीदने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। तो इतना ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलता है भाई, इसीलिए हमें ज्यादा तेज रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। मार्केट में जैसी प्रेशर आता है ये स्टॉक भी प्रेशराइज हो जाता है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं बॉटम कहाँ बनेगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो लेवल हम बात कर लेते हैं, लेवल से ही बॉटम बनता है भाई। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लोएस्ट है, जो आपका 52 वीक लो है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 29 रुपये 50 पैसे के आसपास जो लेवल है वो आपका सबसे पहले एक सपोर्टिंग लेवल की तरह काम करे, क्योंकि इतनी हैवी गिरावट में 29 रुपये 50 पैसे के आसपास ही हमने देखा था स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो जब इतने हैवी गिरावट के बाद उस लेवल पे सपोर्ट लिया है तो वही लेवल नेक्स्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 29 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है ना, वो आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा होगा क्या है इस स्टॉक के अंदर, सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक अपने आप को स्टेबल है, इसी रेट पर करे रहे तो सबसे बढ़िया है। यहाँ पर आपका एजीएम है, एजीएम में कुछ अच्छा ऐसा हो जाए कि भैया ये स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाए, एक स्टेबल बना रहे, ना तो हाई रिटर्न दे ना ही लो रिटर्न, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 35 36 37 रुपए के आसपास घूमता रहे,
वहीं स्टेबल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। नीचे अगर हम बात करें, नीचे में सबसे अगर ये 29 रुपए का लेवल भी टूट गया तो कहां पर, तो भैया सीधा आपका जो लेवल है वो भाई 20 रुपए के आसपास है। 20 रुपए 80 पैसे के आसपास सपोर्टिंग लेवल बनते हैं बड़े, जो कि इस स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किस सिनेरियो में हो सकता है, ये भैया उस सिनेरियो में हो सकता है जब मार्केट वर्स्ट कंडीशन में आ जाए और यहां पर अब आपका ग्लोबल के साथ साथ निफ्टी भी ग्लोबल के साथ कदम मिला ले और दुगनी तेजी से गिरावट होने लगे, तब यहां पर हमें समझ में आया कि मार्केट के अंदर बिकवाली है, बियर ने यहां पर कब्जा कर लिया है। कोई भी स्टॉक में उछाल मिलेगी तो बियर यहां पर जो है वो कब्जा कर ले और स्टॉक की तेजी खत्म करते हैं। भले ही मार्केट ऊपर खुले, ऐसे सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे कि मार्केट गिर गया भाई, 100 पॉइंट ऊपर खुला था, नीचे 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो ऐसे ये रहता है बियर का सिनेरियो। तो ऐसे में मार्केट है। और सबसे पहली बात तो आपको ध्यान क्या रखनी है, इंट्राडे किसके लिए होता है? इंट्राडे रहता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ना कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स को यहाँ पर समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म, एक्चुअल में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसके लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग टर्म में कौन स्टेबल करेगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो अभी मार्केट का सिनेरियो खराब है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। हर आईटी स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। इवन अगर आपका टीसीएस इतना अच्छा है तो आपका टीसीएस जो है वो क्यों आपका 52 वीक लो पर पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है ना। 4500 रुपए का स्टॉक 3000 से भी नीचे का, वो भी इतनी बड़ी कंपनी। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, आपका एजीएम कुछ नहीं कर पाएगा। यस, दिस इज द फैक्ट। यहां पर मैं आपको बताता हूं, एजीएम कितनी भी अच्छी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 दिन तक हम याद रखें, तीसरे दिन हम फिर से मार्केट के साथ जुड़ जाएं और मार्केट में जो चल रहा होगा वही हमारे लिए सच्चाई होगी। तो ये चीज है। लेकिन एजीएम जो है ना वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगी, बिल्कुल भी यहां पर ऐसा नहीं है। सोचिए जरा, आप खुद सोचिए किधर की तरफ रिटर्न बन रहा है, तब आपको समझ में आएगा अरे नहीं यार, किधर भी नहीं बन रहा है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात जो है ना वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपका एफए ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि बड़ा मार्केट आपका प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ, और हाँ, अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो रहा है, यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए एवरेज, अभी नहीं, अभी ये टाइम नहीं है। किसी को 10-12 शेयर खरीदने हैं, 10-10 12-12 करके, छोटी बहुत छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर रहिए बस। ये किधर भी जाने का नहीं है। कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर दौड़ नहीं जाएगा। जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ छोटी क्वांटिटी है, उसमें करिए निवेश। तो उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।